हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, तो हम उस एक्सरसाइज के आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बुक लेके बैठे होंगे, क्योंकि भाई बिना बुक के कोई फायदा नहीं है। तो आपका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 4p³ प्लस 3xp इज इक्वल टू वाई, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो इक्वेशन है वो y के इक्वल में होनी चाहिए। ये ऑलरेडी गिवन है, चाहे तो इसे आप y को इधर लिख लो। बात एक है, y इज इक्वल टू 4p³ प्लस 3xp, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन डिफरेंशिएट dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 3 जा 12p², देन dp ओवर dx प्लस जब x का करेंगे तो 3p आ जाएगा, एंड देन जब p का करेंगे तो 3x dp ओवर dx, ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। अब इसे हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। p लिख सकते हैं dy ओवर dx को, p 12, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3p प्लस 3dp ओवर dx x प्लस 4p²। ये हमारा इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है हमने, 3dp ओवर dx। इसमें से x या फिर p में से कोई दो बार नहीं है, तो वो आ नहीं सकता। जब हम p को इधर लेके आ जाएंगे, हो जाएगा 2p प्लस 3dp ओवर dx 4p² प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है हमारा। अब बताओ इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चाहो तो आप भाई चाहो क्या कर नहीं सकते। अब आपको इसमें सबसे पहले 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन नहीं बन रही है, तो इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं कि हम इसको कुछ और ट्राई कर ले। 3dp ओवर dx 4p² प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2p, ये आ रहा है हमारा। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी हम 4p² प्लस x को नीचे लेके जा सकते हैं, और इस 3 को भी नीचे लेके जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं, तो हम इसे नीचे लेके जाएंगे। dp ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन 3 4p² प्लस x, ये आ गई हमारी टर्म नीचे। अब आपको क्या इसमें कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर आप इसे रिवर्स कर दें, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दे dp ओवर dx, तो ये टर्म भी हो जाएगी रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आ जाएगा dx ओवर dp इज इक्वल्स टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अंदर 4 3 12p² प्लस 3x अपॉन माइनस 2p, ये आ रहा है हमारा। अब आप चाहो तो डायरेक्टली से माइनस की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, चाहो तो अगले स्टेप में कर सकते हो, पर पहले आप इसे यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन, ऊपर का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, तो अभी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dx ओवर dp इज इक्वल टू माइनस 6p माइनस 3/2 x/p, ये हो जाएगा हमारा। अब बताओ इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, इस टर्म को हमें लेके जाना पड़ेगा, इस टर्म को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। मैं रीजन बताऊंगी। dx ओवर dp माइनस का प्लस हो जाएगा 3/2 px इज इक्वल टू माइनस 6v। हमने एक फॉर्म पढ़ी थी अपनी पिछले चैप्टर में, जैसे कि dx ओवर dy, यहाँ पे dy की जगह dp है, वो आपकी चॉइस है कि आप y लिख लो या p, पर फॉर्म वही होगी dp प्लस q इंटू x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा p। ये फॉर्म थी नहीं थी। देन इसका हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना पड़ता था, क्यों था, यही फॉर्म है ना। और यही फॉर्म देखो यहाँ पे बन रही है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल है कि मैंने आपको बता दिया है कि ये फॉर्म बन रही है, जिससे आप कंफ्यूज ना, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया। ये रीजन था क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ पे हमारी फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी, तो हमने इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब ये हमारी फॉर्म बन के तैयार है। अब इसमें करेंगे हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3/2
1/p/dp हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 3/2 log p। फिर यहाँ पे e बेस p है, क्या ये 3/2 ऊपर चला जाएगा, पावर में चल जाएगा, e की पावर log e बेस p 3/2। अभी e से ये log कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p 3/2, ये टर्म आ जाएगी अब हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, p की पावर 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -6p इंटू p की पावर 3/2 इंटीग्रेट प्लस c, ये है हमारा। तो ये तो कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टेप कैसे करना है। अगर इस तरह की फॉर्म आए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, इसमें तो फिक्स होता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। p 3/2 x इज इक्वल्स टू -6 बाहर लेंगे, p की पावर 5/2 हो जाएगा। जब 1 + 3/2 करते तो क्या हो जाएगा 5/2 dp प्लस c, ये आ रहा है हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा p की पावर 3/2 x इज इक्वल्स टू -6 -5/2 का क्या हो जाएगा बताओ। ये भी इंटीग्रेशन में ना कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं होगा इसमें, तो p की पावर 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे 7/2 होगा 7/2। अब चाहो तो आप इसे रिवर्स करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इंटू 2/7। नीचे लिखो, नीचे की तरफ ऊपर जाएगा वो चेंज हो जाएगा, उससे के हिसाब से लिखा नहीं है। ये मैं सोचना कि भाई पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x p की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू -12/7 p की पावर 7/2 प्लस c, ये आ रहा है हमारा। अब इसमें आप किसकी वैल्यू निकालना पसंद करेंगे, p की या फिर x की, बताओ। इसमें x की वैल्यू निकालना आसान भी है और x की वैल्यू ये अच्छे से निकल पाएगी, क्योंकि देखो अगर आप p की निकालोगे, पहले इधर लेके आओगे टर्म को, फिर p कॉमन निकालोगे, फिर भी p की वैल्यू आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। बट इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन। अब आप इसमें से निकालो अपने x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -12/7 p की पावर 3/2 नीचे चलेगा, तो बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 में से ये 4/2, p की पावर 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। भाई अब एक एक स्टेप करके देखो, आप छोटे बच्चे तो होनी है, नीचे चला जाएगा पावर में। देन जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो p² बचेगा एट द एंड, वहाँ पे 4/2 आके 4 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा c p की पावर -3/2, x की वैल्यू है -12/7 p प्लस c p की पावर -3/2, ये है हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसे पुट करना है हमें अपनी इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या थी हमारी, y इज इक्वल्स टू 4p³ देन क्या था 4p³ प्लस 3xp। अब देखो अगर आप इसमें p की वैल्यू निकालते, एक और दिक्कत बताएं, जब आप अगर आप इसमें p की वैल्यू निकाल भी लेते तो क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 जगह p की वैल्यू पुट करनी पड़ती, इससे ये बहुत लेंदी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट यहाँ पे एक बार ही x है, तो आप एक बार x की वैल्यू पुट करेंगे तो ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ना आपको इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा अजम्पशन पहले ही लगाना पड़ेगा कि भाई अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 4p³ प्लस 3p अंदर -12/7 p प्लस c p की पावर -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4p³ प्लस 36/7 p² माइनस 3c देन p की पावर 1 एंड 3/2, ये हो जाएगा हमारा 1, सॉरी p की पावर 1, p की पावर -1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट आया आपको, हमने सिर्फ इसमें 3p के अंदर मल्टीप्लाई किए, कभी सोचिए कहाँ से आ गया, और कुछ नहीं किया हमने, रॉकेट साइंस नहीं लगाया कुछ भी।
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, जिससे आपको एग्जाम में करने में दिक्कत ना आए। तो आप इसे नोट कर लो। सॉरी एक सेकेंड रुको, ये तो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके ये होगा फाइनल आंसर। जाओ ठीक है तो सारा, बट वो स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 28, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा -8 बाय 7 पी क्यूब -3c p की पावर -1/2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर रह गया था, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ p ले लिया था, तो ध्यान देके चलना। ठीक है, डन। डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस p² x इज इक्वल टू y p। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि y की इक्वल में लेके आओ। भाई इसमें y और p है, तो क्या हम इस p को नीचे उठा के लेके आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा y x² बाई p प्लस px। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन डिफरेंशिएट dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x p प्लस, फिर प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा -x² बाई p² dp ओवर dx प्लस p प्लस x dp ओवर dx। ये आ रहा है हमारा। बताओ कोई डाउट है इसमें अभी तक? हो तो अभी पूछ लो, फिर कोई फायदा नहीं होता है। अब इसे dy ओवर dx को क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, इस टर्म में से और इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x p प्लस x प्लस x dp ओवर dx 1 माइनस x अपॉन p²। अब अगर आप देखो ये तो p है, क्या हम इस p से ये p कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 उधर लिख देंगे दूसरी तरफ, 2x अपॉन p प्लस x dp ओवर dx 1 माइनस x अपॉन p² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब आगे क्या कर सकते हैं? जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इस टर्म को उधर उठा के ले जाएंगे x dp ओवर dx 1 माइनस x अपॉन p² इज इक्वल टू -2x बाई p। ये आ रहा है हमारा। अब x को इसे नीचे लेके चले जाओ, मतलब धन मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म की, या फिर पहले यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर कर दो, ऐसे ही कर लेते हैं। dp ओवर dx, या फिर डायरेक्टली आप उधर लेके जाकर भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x² बाई p² इज इक्वल टू -2x बाई p। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हम कुछ और भी कर सकते हैं, इसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आगे चल के भी होगा। बट इस x से ये x कैंसिल भी तो कर सकते हैं, इस x से ये x कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें और यहाँ पे जो है ये p² लिख दें और यहाँ पे p² हो गई। यहाँ पे हो गया। देखो एक स्टेप और कम हो गया, तो आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इस p² से एक यहाँ का p भी कैंसिल हो जाएगा, बट वो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कहीं तो समझ ना आए।
हो गया। अब ये आ रहा है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2p, 2x, एक्स तो कैंसिल हो गया ना, 2 ओवर p, ये हो गया। इसे ऊपर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस एक्स, इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक ही p बचेगा, मतलब हमारे ऊपर ये बात है डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस एक्स। आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ओवर डी पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन माइनस 2p। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद तक पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा हमारा हाल इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ओवर डी पी इज इक्वल्स टू माइनस 1/2p प्लस 1/2p एक्स। इस पूरी टर्म को अब हमें उठा के लेके जाना है इधर, डी एक्स ओवर डी पी माइनस 1/2p एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2p। अब ये वही फॉर्म बन गया। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर माइनस 1/2 1/p डी पी, क्या आ जाएगा, ई की पावर डायरेक्टली लिख दूँ, डायरेक्टली लिख देते हैं, लॉग p की पावर माइनस 1/2 लॉग ई बेस हो गया, तो p की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा और 1/p की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट में आ गया हमारा p। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/p की पावर 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू, ये भी है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2p अपॉन p की पावर 1/2। इंटीग्रेट करना है डी पी प्लस सी। अब x बाय अंडर रूट p, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2, बाहर ऊपर पूरा p है, नीचे आधा p है, अंडर रूट p आ जाएगा यहाँ पे डी पी प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा x बाय p की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 की पावर p की पावर 3/2 इंटू 2/3, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस सी। ये आ रहा है हमारा। बताओ कोई डाउट आया आपको इसमें अभी तक? कोई डाउट है आपको तो एक बार ही बता दो, कोई बार बार पूछने में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस p की पावर 3/2, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1/3 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें अब यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जाके प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 p स्क्वायर प्लस c की पावर 1/2 p की पावर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ होगा नहीं होगा? हो जाएगा ये 1/2 प्लस 3/2 4/2, ठीक। अब बताओ, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ओ सॉरी यहाँ पे तो 3 आ जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, हाँ। p की पावर 1/2 3/2, हाँ ये होगा, ठीक है। अब ये हमें मिल गई है हमारी x की वैल्यू। अब इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर देंगे हम। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ? इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये थी। अब हमें इसमें पुट करनी है अपनी x की वैल्यू, एक यहाँ पुट करनी है, एक यहाँ पे पुट करनी है। तो अब आप पहले से नोट कर लो, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे पी स्क्वायर था, ये तो सिंगल एक्स स्क्वायर। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू -1/3 p की पावर 3 प्लस c p की पावर 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन p प्लस p -1/3 p क्यूब प्लस c p की पावर 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, ना चाहो मत करो, बट इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, इतना आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो आप इतना करके भी छोड़ सकते हो इसमें, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी टीचर को नहीं चाहिए, टीचर को चाहिए सिंपल आंसर। बट हाँ, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो कर सकते हैं, जैसे कि लॉग वगैरह के होता है वो सॉल्व कर देने चाहिए। तो आप इसे नोट कर लो फाइनल आंसर को। डन। तो बस गाइस, आज का इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।